फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D Max के अंदर एक स्टॉल डिज़ाइन। क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस जो है वो थोड़ी सी बीच में कम हो गई थी आनी। बीच बीच में भी जैसे टाइम लग रहा है तो मैं अभी रिकॉर्डिंग जो है अपनी चल रही है। बैक बैक एंड में और भी बहुत सारी चीज़ों का काम चल रहा है 3D Max से रिलेटेड, और चैनल में काफ़ी कुछ चीज़ें नया आने वाला है अभी चैनल के अंदर। अभी जो है हम एक ब्रीफ को स्टार्ट करने वाले हैं। कंपनी नेम इज़ एवकॉन कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी स्टॉल डिज़ाइनिंग की, तो हमने ये कंपनी के ऑलरेडी स्टॉल बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप वैसी वाली वीडियोस भी, बहुत सारी हमारी स्टॉल मॉडलिंग के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। और ये एक और ब्रीफ आई है हमारे पास 6x6 स्क्वायर मीटर की, 36 स्क्वायर मीटर की ये ब्रीफ है। ये ब्रीफ जो है वो 3 साइड ओपन रहेगी हमारी। इसको भी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स में क्वेश्चन था कि कुछ ट्री वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ब्रीफ हम बनाने वाले हैं 3 साइड ओपन में, ये हम ट्री वाले टाइप में बनाने वाले हैं, ताकि जिन जिन लोगों को भी ट्री मॉडलिंग बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो ये वीडियो को देख के उनको काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं बैक टू बैक चल रही हैं। बीच-बीच में भी कुछ एक आधी वीडियोज़ जो स्किप हो जाती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही रहेगी कि वीडियोज़ जो हैं वो भी कंटिन्यू में रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे सब्सक्राइबर आएँगे और व्यूज़ बढ़ेंगे, देन उसके बाद चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है। क्योंकि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, अभी मैंने वॉक थ्रू की भी मैं आपको डिटेलिंग में बताऊँगा कि वॉक थ्रू को, अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हो और आपने कभी वॉक थ्रू को बनाया ही नहीं है, मतलब अगर आपने कभी बेसिकली वॉक थ्रू हमारी होती है मूवी टाइप की। अगर किसी को भी नहीं पता तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि एक छोटी सी क्लिप होती है, जिस क्लिप को हम यूज़ करके हम एक एनिमेशन देते हैं 3D की मैथ के अंदर। जैसे कि आपके पास अगर मैं बात करूँ, जैसे कि टाइमलाइन होती है हमारे पास, तो इस टाइमलाइन के अंदर हम उसको वॉक थ्रू के अंदर कैसे बनाते हैं। बेसिकली हम वॉक थ्रू दो जगह यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे कि अगर मैं बात करूँ 3D मैक्स के अंदर, तो 3D मैक्स में भी हम वॉक थ्रू बना सकते हैं। और हम ल्यूमिन सॉफ्टवेयर एक आता है, वो अनदर सॉफ्टवेयर है, उसके लिए मैंने भी आई थिंक उस सॉफ्टवेयर के कोई ट्यूटोरियल्स नहीं डाले। अगर जैसे चैनल की ग्रोथ होगी तो आगे वो भी चीज़ें भी आएंगी, कवर होंगी। तो ल्यूमिन में हम कैसे वॉक थ्रू बना सकते हैं और कैसे हम 3D मैक्स में बना सकते हैं, मैं आपको दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपको कंपैरिजन करने में ईजी हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी। और कैसे उसमें टेक्सचरिंग करते हैं, मॉडलिंग अपना में सब कुछ आने वाला है। बस चैनल के भी थोड़ा सा, जैसे चैनल की ग्रोथ होगी तो ये सब चीज़ें आपके सामने आएँगी। अभी जैसे कि आप देख सकते हो, पहले मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे है हमारा लेआउट। बेसिकली ये जो ब्रीफ उन्होंने शेयर कर रखी है, उस ब्रीफ में इन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिख रखी है: प्लेटफॉर्म विद कारपेट, वन रिसेप्शन टेबल विद चेयर, नीड टू डिस्प्ले अराउंड 30। इनके ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो उनको डिस्प्ले करने होते हैं। उनको एक पेंट्री रूम चाहिए और 75 इंच का उनको टीवी चाहिए। बैकलाइट पोस्टर चाहिए उनको 5 से 6, और सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए एज पर स्पेस। प्लीज यूज 3D फेशिया ब्रांडिंग ऑल 3 साइड्स। बेसिकली उनको तीनों साइड जो है अपने 3D फेशिया की ब्रांडिंग चाहिए, और उनकी वेबसाइट जो है वो आनी चाहिए रिसेप्शन टेबल पे भी और अपने फेशिया पे भी। इनक्लोज प्रीवियस स्टॉल डिज़ाइन, उन लोगों ने प्रीवियस अपने जो डिज़ाइन भेज रखे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो 3 साइड ओपन स्टॉल है इनका, बेसिकली 6x6। तो अभी इसमें क्या है कि ये जो स्टॉल है 3 साइड ओपन, मैं इसका आपको बता देता हूँ कि ये स्टॉल, जैसे ये लास्ट टाइम हर बारी वो ये सिंपल स्ट्रेट स्ट्रेट देते हैं, तो इस बार उन लोगों ने बोला कि थोड़ा सा हमें कुछ नया डिज़ाइन प्रेजेंट किया जाए। बेसिकली ये क्या है कि डिज़ाइन जो है आप प्रेजेंट कर सकते हो, बाकी फिर क्लाइंट के ऊपर है कि वो बजट पे जाता है या कैसे। क्योंकि अभी इन लोगों ने थोड़ा सा बोला है कि हमें थोड़ा डिज़ाइन अच्छा देना है, क्योंकि हर बारी वो ये सेम स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट लेके वो बोर हो गए हैं। तो इस बार उनका ये कहना है कि थोड़ा सा हमें यूनिक टाइप का कॉन्सेप्ट चाहिए। अभी जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने है ना जस्ट अभी एक डिज़ाइन बनाया था, तो वो भी मैं आपको, चलो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वो आई थिंक मेरे को ढूंढना पड़ेगा अभी कहाँ पे है। चलो एनीवेज, अभी हम चलते हैं इसी वाले स्टॉल के अंदर। 6x6 का स्टॉल है हमारा, 3 साइड ओपन। सबसे पहले हम जाएंगे 3D मैक्स के अंदर और टॉप व्यू पे जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद ये मेरे पास कुछ लास्ट ईयर की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैंने वही उठा ली सेम। इस पे हम कलर वगैरह कर देंगे ताकि अपना काम जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल लिया जिसकी लेंथ रखी 6 मीटर और विड्थ रखी 6 मीटर। और यहाँ से मैंने इसका एक्स ज़ीरो कर दिया, वाई ज़ीरो कर दिया, और जेड तो हमारा ज़ीरो ही है। और सिंपली मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड, और यहाँ से माउंट कर दिया इसको मैंने 2 इंच। और मैंने सेम इसी की कर दी कॉपी।
कॉपी करने के बाद जो नीचे वाला हमारा रहेगा वो आपको पता ही है कि वो हम थोड़ा-थोड़ा उसकी वैल्यू को अंदर करते हैं 19.4 और 19.4 सॉरी नीचे वाला हुआ नहीं, तो 19.4 मैंने नीचे भी कर दिया। सो अब क्या है कि हमने एक बैक वॉल बनानी है जिस बैक वॉल पे हमें स्टोर रूम वगैरह कुछ भी जो भी देना है वो हम देंगे बैक वॉल पे ही। तो अभी क्या है हमने यहाँ पे 3 स्प्लाइन यूज़ किया और यहाँ से मैंने इसको 0.333 जो यूज़ किया। 0.333 बेसिकली जो होता है हमारा 4 इंच होता है, अगर किसी को नहीं पता तो आप जितना मैं जैसे शुरू से फिट यूज़ करता हूँ, सो अगर आप भी फिट यूज़ करते हो तो आपको पता होगा 0.333 से हमारा जो है वो 4 इंच होता है। और यहाँ पे अभी जैसे कि हमें वॉल की हाइट रखनी है, अभी 8 फीट रखते हैं। बाकी हम देखते हैं कि अभी हम किस टाइप का डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। अभी हमारे पास कोई डिज़ाइन नहीं है, तो बेसिकली मैंने जैसे अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं थोड़ा-सा ट्री का कांसेप्ट सोच रहा हूँ इस वाले डिज़ाइन पे, ताकि हम डिज़ाइन को प्रेज़ेंट कर सकें। बाद में अगर उनको कुछ लगेगा चेंजेस वगैरह वो हम बाद में देख लेंगे, वो मेरे अपने अपने हैंड में समझ में आ जाएगा। और काफ़ी लोगों ने ना चैनल पे कमेंट वीडियोस में कमेंट भी किया था कि हमें ना कुछ ट्री टाइप में कुछ बताओ, मतलब राउंड टाइप में इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो मैंने वो कमेंट्स को भी बीच में मैं रीड कर रहा था बैठ के, तो वो सब चीज़ों को भी मैं देख के सोच रहा था कि अब जो है हम थोड़ा-सा इसमें स्टॉल में इनके लिए भी थोड़ा यूनिक हो जाएगा और एक बार ट्री वाला कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो जैसे कि मैं पिंटरेस्ट पे जाके मैंने भी देखा था, 3 साइड ओपन स्टॉल में देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, 3 साइड ओपन, ठीक है? लेकिन हमें अभी ना तो ट्री वाला कांसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ट्री वाले कांसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देखी थी, 1 सेकंड, ये स्टॉल। सो इस वाले स्टॉल में क्या है कि इस वाले स्टॉल को हम देखो कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते स्टॉल स्टॉल का, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट पे बना हुआ है और इसका कुछ सेंस नहीं लग रहा मुझे। बट इसमें हमें क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, हम ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले, लेकिन हम इससे बस एक इंस्पायर होके हम कुछ नई चीज़ जो है वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं इससे बेसिकली, वो हम बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम बैक वॉल को अभी हमने 8 फीट रखा है, तो आई थिंक 8 फीट ही सफिशिएंट है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अभी क्या सोच रहा था कि जस्ट एक राउंड बनाएंगे बड़ा, जिसमें हमारी ब्रांडिंग भी आए और हमारा ट्री वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो। सो बेसिकली मेन जो मैं ये वीडियो एक तरह की बनाने वाला हूँ ना, मेरे को ट्री वाला कंसेप्ट ना क्लियर करना है, क्योंकि ट्री वाले कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारी ना लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैंने अभी यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, सर्कल का मैंने जो रख दिया 9 फीट का रेडियस रख दिया। अब इसको मैं 10 फीट इसलिए नहीं रख रहा, मतलब जैसे अगर मैं 10 फीट यहाँ अगर मैं बोलूँ कि 6 मीटर में इसलिए नहीं रख रहा, क्योंकि मेरे को इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज भी करनी है। अभी के लिए हम जस्ट बना रहे हैं, अगर हमें कुछ लगेगा कि नहीं ठीक लग रहा तो फिर हम कुछ और बनाएंगे। मतलब ट्री वाला कंसेप्ट तो हम रखेंगे रखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कैसा बनेगा, क्योंकि हम कहीं से कुछ रेफरेंस नहीं ले रहे। अभी जस्ट और जस्ट एक अपनी तरफ से ही देख रहे हैं कि कहाँ तक हम चीज़ें बना सकते हैं। अभी जैसे कि बात करूँ स्ट्रक्चर की ट्री वाली, ठीक है, सबसे पहली चीज़, अभी तो मैंने यहाँ पे जैसे 1 फीट का ये दे दिया, सेम पहले तो मैंने इसी की कर दी कॉपी। यहाँ मैंने किया कॉपी और इसको कर दिया मैंने यहाँ से स्प्लाइन को डिलीट। और जो ये सर्कल है, जो हमारा बिल्कुल सेंटर में आने वाला है, उस सर्कल को हम करेंगे मान के चलो 1 फीट का अगर रेडियस करते हैं तो। और इस सर्कल के ना, जो हम अगर मैं बात करूँ, तो ये जो सर्कल जो मैंने अंदर वाला पार्ट में किया है, ये सर्कल के हम चारों साइड क्या करेंगे, ये सर्कल के चारों साइड हम उसकी शेल्फ्स वगैरह दे सकते हैं, जिससे के कारण उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो भी हमारे यूज़ में आ जाए उनके, उसके लिए भी डिस्प्ले हो पाए। सो अभी के लिए मैं जैसे रैंडमली 8 फीट का एक एक्सट्रूड देता हूँ। सो मुझे आई थिंक ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये बड़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सर्कल पे गया और यहाँ पे मैं इसको 0.5 करके देखूंगा एक बारी। तो 0.5 मुझे अभी ठीक लग रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अलावा हमें और भी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड करनी है। सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्री की, सो अगर वो वाला हमारा सर्कल वो भी बनेगा ट्री वाला पार्ट भी, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो हैं अभी ऐड होंगी। बाकी अगर साइज़ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगेगा तो वो हम बाद में कर लेंगे साथ-साथ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे ना थोड़ा-सा लग रहा है कि इसकी जो हाइट है वो हल्की-सी कम लग रही है। लेकिन चलो कोई ना, अभी ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और जैसे अगर आप वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और लोगों के कमेंट्स आते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो मोटिवेशन आती है कि वीडियोज़ जो है वो आगे और भी बनाते रहें, ताकि लोग इससे कुछ सीख रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि अगर कोई आपकी वीडियो देख के कोई सीखता है,
तो आपको भी अच्छा लगता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं काफ़ी सारे जो भी अगर इस चैनल पे अगर बिगिनर भी हैं, तो वो भी अगर रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो उनको भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। ये बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियोस को जो मैं मेरी बैक टू बैक चलती रहती हैं, ये वीडियोस अगर आपने देख ली तो आपको ना कहीं और की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में इतनी डिटेलिंग है ना कि अगर कोई बंदा स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वो भी बहुत ही ईज़िली तरीके से चिल मोड में आराम से सीख, अगर वो कहीं से कोर्स भी कर रहा है, उसके साथ-साथ अगर ये वीडियो भी देख रहा है, तो समझ लो वो बंदा बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की नॉलेज ले रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ एज़ इंस्टीट्यूट, अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट में इतनी डिटेलिंग में चीज़ें नहीं करवाई जाती। मैं किसी इंस्टीट्यूट को गलत नहीं बोल रहा पहली बात, मैं सिर्फ़ ये बोल रहा हूँ क्या कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से ही आपको 2-4 चीज़ें बता के देन उसके बाद आपको बोलते हैं कि कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या होता है कि कोर्स तब कंप्लीट होता है जब आपको समझ में भी आए चीज़ें। ऐसे तो टाइम लिमिट के हिसाब से तो कोर्स आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या है कि अगर आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही तो आपका कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वीडियोज़ को आप बिल्कुल एंड तक देखा करो। और मॉडलिंग में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। मैंने जैसे पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि मॉडलिंग में टाइम लगता है, लेकिन उसमें लोगों के कमेंट्स आए थे कि मॉडलिंग आप बनाओ। सो तभी मैंने ये मॉडलिंग को बिल्कुल स्टार्ट करा, नहीं तो मेरे को लगा था कि मॉडलिंग जो है वो हम छोड़ के सिर्फ़ लाइटिंग वाले पोर्शन को भी हम कवर कर सकते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो है एक शेप को क्रिएट किया है, बेसिकली ट्री वाली शेप को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। और इसके ऊपर जो ये वाली जो मैं शेप बना रहा हूँ, ये बेसिकली हम इसकी लाइट के लिए बना रहे हैं। ठीक है? तो अब क्या है कि मैंने जैसे ये शेप बना दी और इस शेप को मैंने अभी के लिए सिंपल कर दिया ग्रुप। और मेरे पास अभी मान लो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। अभी सर्कल नहीं, मैं अगर सर्कल की बात ना करूँ, सर्कल अपने जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर्कल को। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे सेम वैल्यू रखूँ 1/1 और 0, 1/1 का हमारा जो रेक्टेंगल जो मैंने लिया है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इफेक्ट पाइवट ओनली को इसके सेंटर पे कर दिया। देन अब मैं इसको यहाँ पे करूँगा रोटेट। अब रोटेट करने का ये सेंस बनता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मेरे को ये पूरे के पूरे यहाँ पे कितने रोटेट करने हैं। मेरे को मान के चलो अगर 10 रोटेट करने हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अगर आप ग्रिड एंड स्नैपिंग पे राइट क्लिक करोगे, जैसे कि एंगल स्नैप टूल, और यहाँ पे एंगल पे आप डाल दोगे जितने एंगल पे आपको रोटेट करना है। मैंने जैसे मानना यहाँ पे 12 डाल दिया। तो 12 डालने के बाद अब यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट भी कर दिया। अब अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि वो उतने पे ही यहाँ पे मूव होगा। अब मैंने सेम इसकी कॉपी करी 6। ठीक है, और एक और आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे हो गए टोटल 7। ये हो गया मेरे पास 7। और 7 7 7 7 7 हाँ 7 ठीक है। बाकी अगर हल्का बहुत यहाँ अगर हम 7 12 की जगह अगर 15 करके देखें तो, क्योंकि मुझे हल्की सी ना इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक नहीं लगी लास्ट वाले की बेसिकली, तो इसलिए इसको एक बार 15 डिग्री करके देखते हैं एंगल का। और 15 डिग्री करने के बाद वो क्या है कि 15 पे ही मूव होगा, लेकिन हम 15 की जगह इसको 30 लेंगे। जैसे कि मान लो अगर 1 पे 15, फिर दोबारा छोड़ा 30, तो 30 के हिसाब से अगर मैं लेके चलूँ, चलो मैं 9 देता हूँ। अगर कुछ होगा तो वो ओवरलैप में डिलीट कर दूंगा। तो ये ठीक लग रही है, इस साइज पे हमें ठीक लग रहा है, तो एक और कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा ट्री वाला पार्ट वो बन गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा जो ट्री वाला सेक्शन है वो यहाँ पे बन गया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। बेसिकली अगर अभी देखो, जैसे अगर आप ऐसी चीजें देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब जैसे अगर आप देखोगे ऐसे तो आपको प्रॉब्लम वो जो है ना, जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा ठीक ही तो है, इसमें गलत क्या है। मगर इसमें गलत ये है कि ये सब चीजें आपस में ओवरलैप हो रही हैं। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कोई भी एक शेप को पकड़ूंगा। ये हमने सब इंस्टेंस किए हैं। तो अब मैं कोई भी एक शेप को पकड़ूंगा, यहाँ से फ्रंट व्यू पे जाऊंगा, और सॉरी टॉप व्यू पे जाना पड़ेगा, फ्रंट व्यू से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैंने ये सब किया, यहाँ पे सारी की सारी मैंने नोट्स को यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट। ये मैंने नोट्स को सिलेक्ट किया, और अब मैं इसको हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, जिससे कि, और यहाँ पे पता लग जाएगा आपको कि अब जो है हमारी वो कितनी परफेक्शन आ रही है या नहीं आ रही।
मैं हल्का सा इसको अंदर भी करूंगा, अगर हमें ज़्यादा लगेगा तो इसको हल्का सा अंदर करेंगे। हम उतना रखेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि अगर मैंने ये वाली साइड कर दी, अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारी राइट हैंड साइड वाली शेप है इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे, ताकि ये शेप देख रहे हो आप, वो अपना ऑटोमेटिकली कितनी परफेक्ट हो गई है। देख रहे हो ये शेप, तो यहाँ पे अभी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने ये वाली शेप कर दी सही। अब इसे हम यही शेप को जो हमने लाइट के लिए यूज करी थी, ये सारी शेप को हम पकड़ के यहाँ से इसका बाहर निकालेंगे। ये वाला पार्ट फ्रंट व्यू पे गए और इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से बाहर की तरफ। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ से बाहर की तरफ किया, अगर आप देख पाओ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये शेप अब जो है वो हमारी बाहर की तरफ आ गई। और इसको हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे एक्सट्रूड। तो अब क्या हुआ कि ये शेप जो है वो यहाँ पे हमारी बन गई है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो हम बाद में बताएंगे हम आपको यहाँ पे क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम जो मैंने आपको बता रखा है वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसकी शेल्फ्स डालने वाले हैं। अब क्या करते हैं, हम ये बाकी सारी चीज़ों को एक बार हटा ही देते हैं। अगर कुछ चीज़ें रह रह भी जाती हैं कभी कभार तो नहीं पता लगता है ऐसे ना। तो जैसे कि मैंने अब ये शेप ली, ठीक है। अब यही शेप को सेम मैं यहाँ से कर दूंगा। सॉरी, इस शेप को पहले तो मुझे करना पड़ेगा ग्रुप, क्योंकि विदाउट ग्रुप अगर करूंगा तो वो वहां से शिफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको अफेक्ट पाई बट ओनली पे किया। सो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि वीडियो हमारी जो है वो हर बारी की तरह बड़ी हो जाती है, लेकिन वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तो आपको ये गारंटी मिलेगी कि आपको ये चैनल पे दोबारा फिर आने का मन करेगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी डिटेलिंग में हम वीडियो बना रहे हैं। सो वीडियो बड़ी होती है, मैं मानता हूँ उस चीज़ के लिए कई लोग मुझे कमेंट भी करते हैं। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर मैं आपको बोलूँगा कि देखो टाइम निकाल के। अब ये वाली शेप जो है वो थोड़ी सी ना अंदर की तरफ जा रही थी, तो मैंने इस शेप को भी एकदम से ध्यान पड़ा मेरा, तो मैं इस शेप को भी थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में निकाल देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, ताकि अब क्या होगा कि इजीली हम इसको रोटेट कर सकते हैं और सब जगह ये लाइट्स जो है वो परफेक्टली आ जाएगी। सेम अब मैं इसको रेक्टेंगल पे ही जाके रखूंगा और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा जितना मुझे इसको वैल्यू देनी है। मैंने जैसे यहाँ पे 12 किया, तो मेरे यहाँ पे एक रिमूव कर देंगे, बाकी की जगह हमारा सारा के सारे आ गई। ठीक है। और ये वाली शेप जो मैंने यहाँ पे आउटर में सर्कल बनाया था, इस सर्कल को मैं यहाँ से कर दूंगा एक्सट्रूड। अब आप देख सकते हो कि ये जो मैंने एक्सट्रूड किया है ये मैं यहाँ पे करूंगा 4 इंच का। ठीक है, 4 इंच का मैंने एक्सट्रूड किया और मैंने दोबारा सेम इसी की कॉपी करी और मैंने अंदर वाला सर्कल जो है उसको मैंने कर दिया डिलीट। या उसको भी हम नहीं डिलीट करें तब भी चलेगा। मैं अभी एक चीज़ और दिखाते हैं। जैसे मैंने इसको अंदर डिलीट नहीं किया और अब इन दोनों सर्कल को मैंने पकड़ा और यहाँ से मैंने कर दिया आउटलाइन। नहीं, हमें अंदर डिलीट ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 ही सर्कल बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने ये सर्कल को किया हल्का सा अंदर की तरफ, ठीक है, तो 12 वाला सर्कल को मैंने कर दिया डिलीट। और सेम अब इसी आउटलाइन को मैंने पकड़ा, इसी वाले सर्कल की आउटलाइन को, और इसके बाद हम दोबारा से आउटलाइन देंगे और इसको मैंने कर दिया यहाँ से अंदर की तरफ और इसको कर दिया मैंने एक्सट्रूड। अब इसको भी सेम मैं 4 इंच या 2 इंच का ही एक्सट्रूड करूंगा, इसमें हम कुछ ज़्यादा एक्सट्रूड नहीं करने वाला। और इस वाले को पकड़ के अब हम यहाँ पे ले आएंगे इसके ऊपर और इसके कर दिया मैंने यहाँ पे कॉपी। और अब मैंने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे 3 फीट। आई थिंक मुझे ज़्यादा लग रही है, 3 फीट भी रख सकते हैं, बाकी देखते हैं अगर कैसे लगेगा या नहीं लगेगा। अगर कम लगेगा तो बढ़ा देंगे, बड़ा तो लग ही रहा है, 2.5 फीट कर देते हैं। अब जो मैंने ये शेप जो है जो मैंने अंदर की तरफ करी थी उसका रीज़न क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। एडिट पॉली लिया मैंने और इसका टॉप वाले सरफेस को पकड़ा। अब इसको मैंने हल्का सा कर दिया स्केल। ठीक है। अब जो मैंने स्केल किया ना, तो आप देख सकते हो कि ये शेप जो है वो हल्की सी बाहर की तरफ आ गई। अब तो ये हो गया हमारा ट्री वाला पार्ट। ये शेप को हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव। तो ये हमारा ट्री वाला जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो ये बना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे पूरा व्हाइट कलर दे दूंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर दे दिया और अगर हमें लगेगा तो हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यही रखूंगा। अगर लगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बीच में जो लाइट है, लाइट वाली, जब हम लाइट के करेंगे तो हम लाइट्स वगैरह इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे आती है बात सपोर्ट की। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, टॉप व्यू पे मैं गया और मैं यहाँ पे एक स्टोर रूम ऐड करूंगा, तो स्टोर रूम
मेरा इस कॉर्नर पे ऐड हो सकता है या फिर हमारा सेंटर में हो सकता है। सो बेसिकली स्टोर रूम का जो साइज है वो मैं देख लूंगा यहाँ पे 6x4 या 6x3, मतलब समथिंग ऐसे ही, 1 मीटर बाय 2 मीटर का कर देते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी होते हैं। सो मैंने यहाँ पे 1/2 का कर दिया, और ये मैंने यहाँ पे स्प्लाइन जो है बैक वाले वॉल की डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद अब मैं 3 स्प्लाइन यूज़ करूंगा और दोबारा से मैं इसको कर दूंगा यहाँ से 0.334 इंच करके, और इसको सिंपली मैंने कर दिया यहाँ से एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड की जैसे आप देख सकते हो मैंने इसकी वैल्यू रखी 8 फीट, जो कि हमारी वॉल की ऑलरेडी है। ठीक है, मैंने इन दोनों को पकड़ा और यहाँ पे मैंने कर दिया वाइट कलर। ठीक है, अभी क्या है कि हमारा ये वाला जो पार्ट है वो इसकी वॉल के ऊपर सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, अब हमें ऐसे क्या करना है कि यहाँ पे भी हमने दो टाइप का, हमें कुछ यहाँ पे और भी चीजें ऐड ऑन करनी है। सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो ऑब्वियसली पहले की तरह बड़ी होती जा रही है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।